नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और अब शुरू करते हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। उत्तराखंड में बारिश के बाद जबरदस्त तबाही हुई है। कुमाऊं के कई इलाकों में इस बार बर्बादी का मंजर देखा जा रहा है। आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है और 17 लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीब दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हैं और उनका इलाज चला रहा है। सबसे ज्यादा तबाही नैनीताल जिले में हुई है। नैनीताल के रामगढ़ में अब भी हालात बेहद खराब है। रोड ठीक नहीं है, जिससे राहत कामों में भी दिक्कत आ रही है। वहीं चंपावत और उधम सिंह नगर में भी भारी तबाही हुई है। पिथौरागढ़ में भी अब बर्बादी की खबरें आ रही हैं। हालांकि राहत और बचाव के कार्य जारी हैं। नैनीताल के रामगढ़ में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। हालात ये हैं कि रामगढ़ तक पहुंचना बेहद मुश्किल था और न्यूज 18 की टीम ही सबसे पहले यहां पहुंची। रामगढ़ में लोगों के घर बह गए, घरों में रखा सामान बह गया। अब तक की सारी जमा पूंजी भी बर्बाद हो गई। लोग प्रशासन से नाराज हैं और मदद नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। न्यूज 18 के संवाददाता वीरेंद्र बिष्ट ने ग्राउंड पर पहुंचकर पूरा हाल बयां किया। रामगढ़ को पूरी तरीके से आपदा ने अपनी दंश में झेला है और ये देख सकते हैं कि अभी हम ग्राउंड जीरो पर हैं। इस तरह से जो आपदा आई, इस तरफ देख सकते हैं कि वो किस तरह अभी भी वहाँ पर पार कर रहे हैं। रस्सियों के सहारे अब भी पार करना पड़ रहा है क्योंकि फोर्स इतना ज़्यादा है, नदी का वेग। वहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो आर पार कर रहे हैं क्योंकि ये जो मुख्य मार्ग था, ये सड़क थी, ये पूरी तरीके से बह चुकी है। मकान की नींवें खोखली हो गई हैं और ये मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। पूरी तरीके से जो आपदा है उस पूरे इलाके में आई हुई है। लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो इफेक्टेड लोग हैं। मेयर साहब, आपका पूरा मकान ये ध्वस्त हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, क्या मदद अभी तक? सर, मदद तो कुछ जीरो है अभी तक आज बड़ी मुश्किल से एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी, वो भी रेस्क्यू करने गई है। जो 9 कैजुअलिटी झूतिया में हुई हैं वहाँ गई हैं और यहाँ पर अभी कोई मदद प्रशासन द्वारा कुछ भी नहीं है। और इसमें नुकसान मेरा पूरा मकान तो गया ही, इसके अंदर हर्ब रखी हुई थी 20 लाख की करीब, वो भी ध्वस्त होगी। सर, पूरी जमा पूंजी चले गई इस आपदा में, क्या लगा है? सर क्या करें सर, आपदा में सब सामान सब बह गया। हमारा गोदाम है, मकान है, सब बह गया। तो कई मकान बह गए हैं और टूट गया है। और ये सामान था हमारा, करोड़ों का सामान था इसके अंदर, टेंट का हाउस का सामान था, सब बह गया है। सर कैसे कर पा रहे हैं अभी यहाँ पर लोगों की मदद? अभी स्थानीय लोगों ने भरसक 3 दिन से अलर्ट था और कि वो प्रशासन तो मूक दर्शक बना था, लेकिन लोग अलर्ट थे। उसके साथ भी 14 लोगों ने इस क्षेत्र में जान गंवाई है। अभी तक स्थानीय लोगों की मदद से उनकी लाशों को निकाला जा रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से तेल के पैसे देके जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। अभी तक प्रशासन का एक आदमी नहीं पहुंचा। सीएम साहब के आने की हलचल के बाद कुछ लोग दिखे हैं और उन्होंने भी अपनी खाना पूर्ति करके चले गए हैं। 2013 में भी ऐसी विभीषिका रामगढ़ ने देखी थी। 20 लाख रुपए खर्च सिंचाई विभाग ने किए थे। आज उसका नतीजा सिमर है, दिख रहा है कि उन्होंने क्या काम किया और क्या भविष्य कैसा। तो कुल मिला के जो स्थानीय स्तर पर लोग हैं वो काफ़ी नाराज हैं। ये देख सकते हैं कि अभी भी काफ़ी जो पानी का फ्लो है वो इस तरह से बह रहा है। लोग काफ़ी परेशान हैं, मकानें पूरी तरीके से ढह गए हैं। ये देख सकते हैं कि अगर हम भी यहाँ जाना चाहें तो अभी पूरी तरीके से बहने की स्थिति है। और जो ये रोड है कैंची धाम को जो जोड़ता है, ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है। हालांकि किसी तरीके से लोग आर पार जा पा रहे हैं। सरकारों से खास तौर पर नाराजगी है कि सरकार के जो लोग हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। जो मदद इनको दी जानी चाहिए थी, इनके बागान पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं, मदद इनको अभी तक नहीं मिल पाई है। तो लोगों में नाराजगी होना लाजमी है। अगर सरकार और सिस्टम इस बात को देखे, जो नुकसान इनको हुआ है उसकी भरपाई हो, तब कहीं ना कहीं इनको राहत मिल सकती है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, रामगढ़, नैनीताल। नैनीताल में रामगढ़ के हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि यहां तक न्यूज 18 की टीम भी अपनी जान हथेली पर रखकर पहुंची और जान जोखिम में डालकर आप तक तस्वीरें और खबर पहुंचाई जा रही हैं। बाइक पर जा रहे हैं ये न्यूज 18 के नैनीताल में संवाददाता वीरेंद्र बिष्ट हैं। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपदा ने किस कदर नुकसान पहुंचाया है। बाइक के साथ दिख रहे युवक हमारे नैनीताल संवाददाता वीरेंद्र बिष्ट हैं, जो कई दिक्कतों का सामना करते हुए रामगढ़ पहुंचे। न्यूज 18 के तमाम रिपोर्टर अपनी जान जोखिम में डालकर आपदा से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं।
नैनीताल के रामगढ़ में आपदा प्रभावित इलाकों में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और सीएम धामी ने वहां लोगों से मुलाकात की और उनके दुख दर्द को जाना। सीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया और कहा कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सभी की मदद की जाए। इस इलाके में रोड, बिजली, पानी और फोन, हर तरह की कनेक्टिविटी टूट चुकी है। सीएम धामी के साथ केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और आपदा प्रबंधन मंत्री जन सिंह रावत भी मौजूद रहे। देखिए काफ़ी नुकसान हो गया है और दूरसंचार है, पानी है, बिजली है और सड़क है, सारे के सारे संपर्क कट गए हैं। उन्हीं सबको बनाने के लिए हम जो है जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है, हमारा सब शासन प्रशासन सब उसी काम में लगे हुए हैं। हम लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, सारे संपर्क मार्ग जल्दी से जल्दी खुलें, जो अभी जहां पर राहत के काम है वो तेज़ी से हों, किसी को भी कोई परेशानी ना हो, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। इसका यही उपाय है, जो हुआ है प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं आगे कभी ऐसा ना हो। जिनके साथ जो भी नुकसानी हुई है उस नुकसानी की हमको पूर्ति करनी है। हर संभव हर प्रकार की मदद हमारी सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री जी स्वयं आए हैं। मौसम खुलने के बाद अब रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया गया है। खुले मौसम के बाद सड़कों को खोला जा रहा है तो जेसीबी मशीनों से पत्थर और मलबा हटाने का काम जोरों पर है। नैनीताल के पाइंस में आए मलबे ने भवाली रोड बंद हो गया है, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। हेलो, चेक माइक टेस्टिंग। चंपावत में भी आपदा का कहर टूटा है। यहां अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। तेलबाड़ा गांव में न्यूज 18 की टीम पहुंची और हालात बेहद डरावने थे। करीब 26 घंटे बाद 2 शव निकाले जा सके। बिजली, पानी, संचार, हर तरह की सेवाएं ठप हैं। आंखों के सामने अपनों के शव निकाल रहे लोगों के आंसू नहीं थम रहे और प्रशासन पर लापरवाही के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। लड़की को बाकी सर अभी इसमें 2 लोग और भाभी और छोटी भतीजी और दबी हुई है और भाई को मैंने निकाल लिया। लेकिन खुद सीओ साहब के कहने के बावजूद, यहाँ पर आपदा प्रबंधन को कहने के बावजूद यहाँ पर एक रोबोट उपलब्ध नहीं हो पाया और जिससे कि काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ा। और जहाँ तक है कि इस आपदा को देख के चंपावत में जो आपदा प्रबंधन है पूर्ण रूप से फेल नजर है। चंपावत जिले में आखिरकार 3 दिन बाद बारिश तो थम गई है, लेकिन उसके जो निशान हैं वो बड़ा दर्द देने वाले यहाँ पर छोड़ गई है। ये जो यहाँ पर जो आप ये भीड़ देख रही है, अभी यहाँ पर 26 घंटे के रेस्क्यू के बाद 300 निकाले गए हैं और लोगों की नाराज़गी आपदा प्रबंधन को लेकर भी रही है। खुद प्रशासन की सीओ यहाँ पर कल के दिन एक जेसीबी मांग रहे थे, वो यहाँ पर नहीं मिल पाई, तो मैनुअल तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू किया गया। इसी तरीके से पासम क्षेत्र में भी 4 लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना है। पार्टी में भी एक महिला के मलबे में दबे होने की सूचना है। तो ये जो पहाड़ का जो वैसे पहाड़ में पहले से दर्द भरा जिंदगी जी रहे हैं, उसके लिए ये जो बारिश है, जो आपदा आई है, ये गंभीर निशान छोड़ के गई है। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, चंपावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया और हवाई सर्वे के बाद प्रभावित इलाकों में लोगों से मुलाकात भी की। सीएम ने बताया कि राज्य भर में करीब 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और इसे लेकर आकलन किया जा रहा है। साथ ही सीएम ने अपील की है कि आपदा की घड़ी में सभी लोग मिलकर काम करें। चंपावत में आपदा से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। का समय है, इसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। सभी जो हमारे पक्ष के विपक्ष के सारे लोग हैं, सभी राजनीतिक दलों के लोग, सभी सामाजिक संगठनों के लोग, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, हम सभी से अनुरोध करते हैं कि उस समय में सभी को आगे आना चाहिए। और ये समय ऐसा नहीं है, इस समय में सब लोग आगे बढ़ चढ़कर सबकी मदद के लिए आगे आए। पिथौरागढ़ के बालाकोट गांव में भी आसमानी आफत ने जमकर तबाही मचाई है। यहां पहाड़ी से आए भारी मलबे की चपेट में आने से दर्जन भर से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। प्रभावित घरों में एक में पोल्ट्री फार्म भी था, जिसमें 2,500 से ज्यादा मुर्गियां थी। बरसाती पानी और मलबे की चपेट में आने से सभी मुर्गियों की मौत हो गई है। घरों को भी भारी नुकसान हुआ है। प्रभावितों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। रविवार की रात से हो रही बारिश ने पिथौरागढ़ जिले में भारी तबाही मचाई है।
अभी मैं मौजूद हूँ घाट पिथौरागढ़ हाईवे में। यह हाईवे पिथौरागढ़ जिले की लाइफलाइन है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा हाईवे जलमग्न हुआ है। जगह जगह इस हाईवे में भूस्खलन हुआ है, जिस कारण यातायात पूरी तरीके से ठप है। तो ये कह सकते हैं कि पिथौरागढ़ का जो संपर्क है शेष दुनिया से पूरी तरीके से कट चुका है। विजयवर्धन। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर, यहाँ 100 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं। दारमा और व्यास घाटी में ये सभी सैलानी फंसे हुए हैं। दोनों घाटियों को जोड़ने वाली रोड के बंद होने से सैलानी फंसे हैं। अब यहाँ सिर्फ हेलीकॉप्टर की मदद से ही रेस्क्यू किया जा सकता है। तो पिथौरागढ़ से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। आज सबसे पहले सीएम धामी अपनी विधानसभा क्षेत्र खटीमा पहुंचे। हालात ये थे कि सीएम का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाया और कार से सीएम खटीमा पहुंचे। खटीमा के प्रतापपुर इलाके में सीएम ने ऐसे किसानों से मुलाकात की जिनके खेतों में बरसात का पानी भर गया है और फसल चौपट हो गई है। सीएम आपदाग्रस्त इलाके में ट्रैक्टर में सवार होकर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड के रास्ते खटीमा पहुंचे और जब वो खटीमा पहुंचे तो वहां हालात कैसे थे, किस तरह से सड़कें और इलाके पानी में पूरी तरह से डूबे थे, वो आप देख सकते हैं। कई फीट तक पानी भरा हुआ था और यहां तक कि ऊंचाई पर स्थित रोड भी पूरी तरह से डूबी थी और उसी रोड में सीएम का काफिला भी निकला। खटीमा के आसपास भी हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं। नन्हे रखियो बीच में यहाँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड में आपदा से हालात खराब हैं और इसका जायजा लेने गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अमित शाह अधिकारियों और राहत कार्य में शामिल टीमों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और गृह मंत्री कल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी करेंगे। देहरादून आएंगे और देहरादून आने के बाद समीक्षा करेंगे, पूरी इसका जो भी नुकसान हुआ है आपदा राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे, देखेंगे और उसके अलावा जो है एरियल सर्वे करेंगे। अमित शाह के दौरे का पूरा प्रोग्राम आपको बताते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह रात 12:15 पर पहुंचेंगे देहरादून। अहमदाबाद से देहरादून आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, राजभवन में करेंगे रात्रि विश्राम। सुबह 9:45 पर आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए होंगे रवाना। करीब 11:30 बजे तक प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। सुबह 11:45 से दोपहर 12:45 तक लेंगे मीटिंग। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के गेस्ट हाउस में मीटिंग। गुरुवार को मीटिंग के बाद दिल्ली लौटेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, यहां 14 ट्रैकर पोर्टर गायब हो गए हैं। अलग अलग रूट पर ट्रैकिंग के लिए की गई 2 टीमों के साथ हादसा हो गया। पहला हादसा नीला पानी में हुआ, जहां पेट्रोलिंग को की गई है आईटीबीपी टीम से 3 पोर्टर बिछड़ गए। तीनों पोर्टरों की तलाश की जा रही है। वहीं हर्षिल से लगगागा प्रसाद हिमाचल ट्रैक पर गए दूसरे टूरिस्ट ट्रैकिंग दल के साथ भी हादसा हो गया। भारी बर्फबारी के चलते 17 अक्टूबर से ट्रैकिंग दल के 11 सदस्य गायब हैं। ट्रैकिंग दल में शामिल 6 पोर्टर किसी तरह सुरक्षित हिमाचल प्रदेश पहुंचे। सभी ट्रैकर दिल्ली और पश्चिम बंगाल के हैं।